आप सबको जय मसीह की। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज छठवां रविवार है और आज का विषय है परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस जीवन को हम आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं, सच में आपका अनुग्रह हम पे सदा बना है। आप सब सामर्थी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और आपके तुल्य कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बीते समय के लिए आपने हमारी रक्षा करी, आपके स्वर्गदूतों ने हमारी सेवा करी, हमें ठोकर खाने से बचाया, लज्जित होने से बचाया, हारने से बचाया, झुकने से बचाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ी बीमारियों से हमें चंगाई दी है, महामारी से आपने हमें छुटकारा दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इतने अद्भुत हमारे जीवन में कार्य करे हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। हर बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें शैतान के चंगुल से आज़ाद किया है प्रभु, अंधकार के घेरे से आपने हमें मुक्त किया है प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका साथ हमारे साथ निरंतर बना रहता है। धन्यवाद देते हैं, आप हमारे ढाल और झीलम ठहरे हैं, कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ सकती प्रभु। इस समय को हम आपके अधीन करते हैं, आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद देते हैं कि अवसर आपने हमारे जीवन में दिया है कि हम इस माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर एक हो सकें, प्रार्थना कर सकें, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर सकें, आपकी तारीफ कर सकें, आपको सराहे प्रभु। हम पिता परमेश्वर इस समय को आपके अधीन करते हैं, एक एक जीवन को, एक एक मनुष्य को पिता परमेश्वर इस समय जितने अजीज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदयों को आपके अधीन करते हैं। चाहते हैं उनके हृदय में जो भी प्रार्थनाओं के विषय हैं आप उन्हें सुने और उसका उत्तर उनके जीवन में जरूर दें प्रभु। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं वह उत्तर हाँ और ना में होगा। पिता परमेश्वर, हमारी नहीं पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पाए प्रभु। आपका अनुग्रह हम पे सदा बना रहे, हम आप में बढ़ने पाए, आपका वचन हमारे हृदयों में कार्य करता रहे, आपका वचन हमारे लिए मार्ग और उजाला है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर बलिदान किया, आपने उस सूली की मार को सहा ताकि हम बच जाएं। पिता परमेश्वर, आज हमारे पास ये अवसर है कि हम एक बार फिर आपके पिता परमेश्वर इस बलिदान को याद करें, आपके उन कार्यों को याद करें, आपकी उस चंगाई को याद करें, ताकि हम अपने आप को आत्मिक तौर से मजबूत करने पाएँ, आत्मिक रीति से स्थिर करने पाएँ। आपके वचन पिता परमेश्वर, उन पर हम अमल करने पाएँ प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक बात को आपके अधीन करते हैं, एक एक प्रार्थना को आपके अधीन करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, हर एक कार्य जो अपने जीवन में करें वो आपको पसंद आए प्रभु। हम आप में बढ़े और पिता परमेश्वर आपके राज्य को फैलाने के योग्य बने प्रभु। पिता परमेश्वर, एक बात को आपके अधिकार में रखते हुए, एक एक के जीवन को आपके अधीन करते हुए, एक एक सांस के लिए धन्यवाद देते हुए, आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। प्रभु, महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रभु, महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा, साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा, प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है।
अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। इस समय होगा हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता भजन 35 और उसकी 11 आयत से 18 आयतों तक। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वह मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी व भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी भांडों की नाई जो पेट के लिए उपहास करते हैं, वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा। जवां सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूँगा। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रतापी और सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप सब उत्तम वस्तुओं के कर्ता और दाता हैं। हमारे हृदय में आपके नाम के लिए प्रेम उत्पन्न कीजिए। हमारे भीतर आपके प्रति सच्ची भक्ति को बढ़ाइए। हम में सब प्रकार की भलाई को पुष्ट कीजिए और अपनी बड़ी दया से हमें भलाई के पथ पर बनाए रखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब ये समय होगा कि पवित्र शास्त्र में से आप 2 पाठ पढ़ सकते हैं। पहला पाठ आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय और उसकी 18 से 22 आयतों तक, और दूसरा पाठ आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 26 से 36 आयतों तक। ये समय होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर की महिमा उसके वचन के लिए तैयार करेंगे और गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा ना सका, मंदिरों में तू रह ना सका, नम्र होके चरणी में पैदा हुआ,
खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसकी 20 आयत से 30 आयतों तक। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो, आमीन। और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसमें शैतान है, और ये भी कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, आमीन। परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने पर मनुष्य आत्मिक संकट में पड़ सकता है। अब भी हम मरकुस रचित सुसमाचार पर अध्ययन कर रहे हैं। बीते समय में हमने जाना था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया और उन्हें सेवा कार्य के लिए भेजा। आज उसके आगे हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अलग अलग लोगों का सामना कर रहे हैं और कैसे उन्हें सिखाने की वह कोशिश कर रहे हैं। ये आयतें हमें प्रभु की ओर से एक गंभीर, एक महत्वपूर्ण चेतावनी की ओर हमें सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का कितना बड़ा महत्व है।
अगर सत्य को स्वीकार नहीं किया तो मनुष्य को पापों से क्षमा नहीं मिलेगी। सत्य कौन? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे स्पष्ट रूप से बताया है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और हम मरकुस रचित सुसमाचार 3रे अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में हम देखते हैं कि पहले प्रभु यीशु मसीह के कुटुंबियों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने यहां कहा कि उसका चित्त ठिकाना नहीं है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को शास्त्रियों ने भी स्वीकार नहीं किया, महायाजकों ने स्वीकार नहीं किया, फरीसियों ने स्वीकार नहीं किया। मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 22 आयत में लिखा है, वे कहते थे कि उसमें शैतान है, और यह भी कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। आज यही प्रश्न हमारे सामने भी है कि क्या हमने सत्य को जाना है और स्वीकार किया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सत्य है, सच है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसकी 31 और 32 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहली बात हम यहां देखते हैं, यह पाठ हमें बताता है, याद दिलाता है कि जैसे प्रभु के कुटुंबियों ने, शास्त्रियों ने, याजकों ने प्रभु यीशु मसीह को, उनकी शिक्षाओं को नजरअंदाज किया, वैसे ही हमने भी कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को छोड़ दिया और भटक गए हैं। क्या हम उसके वचनों में बने हैं? क्या हम उसके चेले होने के अर्थ को समझ पाए हैं? क्या हम अपने पापों से छुटकारा चाहते हैं? वह याद दिला रहा है कि हम कितने बड़े पाप में हैं। शैतान के हाथों भरमाए जा रहे हैं, शैतान के कार्य करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपने आप को प्रभु से न जाने कितना दूर करते जा रहे हैं। ये पाठ हमें जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों ने उसके उद्देश्य को नहीं पहचाना, ना समझा। शास्त्रियों ने, जो प्रभु की व्यवस्था के सेवादार थे, उन्होंने भी नहीं समझा कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, अंधकार दूर हो सकता है, पापों से क्षमा मिल सकती है, अवधि शांति मिल सकती है, आनंद जीवन में हमें उसमें एंट्री मिल सकती है। उल्टा उन्होंने उसे शैतान से जोड़ दिया, उसे शैतान कहा। इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 23 से 26 आयत में पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें दृष्टांतों में समझाने लगे और 3 प्रश्न वह उनके सामने रखते हैं। पहला, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? दूसरा, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा? और तीसरा, यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में एक समानता है कि ये परमेश्वर और मनुष्य के आपसी रिश्तों को दर्शाती है। पहले प्रश्न की ओर हम ध्यान करें, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? प्रभु यहां बताना चाहते हैं कि कोई कैसे अच्छे काम, चंगाई के काम, दुष्ट आत्माओं को निकालने के कार्य शैतान के साथ मिलकर कर सकता है, क्योंकि शैतान के कार्य तो इस प्रकार हैं: व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, ढा, मतवालापन और लीला की क्रीड़ा, और इससे भी बड़े काम पवित्र शास्त्र में लिखा है। जिसमें ये काम पाए जाते हैं वह परमेश्वर से दूर ही रहेंगे। वचन बताता है कि वह कभी भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। दूसरे प्रश्न की ओर जब हम ध्यान करें,
लिखा है यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। इसका अर्थ प्रभु यीशु मसीह यहां बताना चाहते हैं कि वह राज्य जो प्रभु का है, वह घर जिसे प्रभु ने बनाया है, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हमें भी वैसे ही राज्य बनाने की आवश्यकता है और इसलिए हमें भेजा गया है। वैसे ही हमें उस घर की नींव प्रभु यीशु मसीह पर बनाने की आवश्यकता है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर हम शैतान के राज्य को बढ़ावा देंगे, उसके कार्य करेंगे, तो हम प्रभु से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परमेश्वर में एक हो जाएं। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 26 से 28 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तीसरे प्रश्न की ओर जो हम ध्यान करें, तो यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि मैं शैतान से बिल्कुल विपरीत कार्य करता हूं, क्योंकि जिसमें मेरे कार्य दिखते हैं वह ये हैं: प्रेम जो सिखाते हैं, आनंद मनाना, मेल एक दूसरे से करना, धीरज धरना, कृपा करना, भलाई करना, विश्वास में स्थिर रहना, नम्रता और संयम धरना। अगर ये कार्य सब में नजर आते हैं तो शैतान कैसे टिक पाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत कहकर एक चेतावनी देते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 27 आयत में और स्पष्टता से बताते हुए वह कहते हैं, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। प्रभु यीशु मसीह इस आयत के माध्यम से सिखा रहे हैं कि हमें कितना और बलवंत होने की आवश्यकता है, कितना और प्रभु में स्थिर होने की आवश्यकता है। शैतान को न्योता नहीं देना है, वह कैसे किसी को बंद कर सकता है, बांध सकता है, भटका सकता है, जब तक कोई प्रभु की शिक्षा में कमजोर ना हो, उस पे विश्वास में कमजोर ना हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय उसकी 43 आयत से 46 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठा का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? एक प्रश्न परमेश्वर हमारे सामने रख रहे हैं। शैतान आज हमें इतनी आसानी से क्यों भटका देता है? क्योंकि शायद हम भी प्रभु के वचनों पर स्थिर नहीं हैं, दुनियावी लालसाओं के पीछे हैं, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे हैं, अपनों को छोड़ दिया है, प्यार करना भूल गए हैं, भलाई से हमारा कोई नाता नहीं रहा है। प्रभु के अनुग्रह का नाजायज फायदा शायद हम उठा रहे हैं, और उन लोगों की तरह जिनका जिक्र हम इन आयतों में पाते हैं, यहाँ तक जो पवित्र आत्मा हमें सहायक के तौर पर दी गई है, उसके बताए हुए मार्ग पर भी हमने चलना छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा को महसूस करना छोड़ दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बहुत बड़ी एक चेतावनी दी। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 28 और 29 आयत में हम पाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं,
कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा नहीं की जाएगी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। वह जानता था कि ये लोग मुझे सूली की मार दे देंगे। वह जानता था कि मेरे विरुद्ध और विरोध में वह अनगिनत पाप करेंगे। वह जानता था कि उन्हें पापों की मुक्ति के लिए ही इस संसार में भेजा गया है। उनके द्वारा ही क्षमा मिलेगी, आनंद जीवन मिलेगा, स्वर्ग का राज्य का मार्ग तैयार होगा। पर वह यहाँ समझा रहे हैं, मैं ही एकमात्र हूं जिसके द्वारा अभी तुम्हें क्षमा मिल सकती है, बाद में सिर्फ न्याय होगा। इसलिए जो समय तुम्हें मिला है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा, वचन बताता है, वह अनंत पाप का अपराधी होगा। नीति वचन 6 अध्याय 14 से 22 आयत में लिखा है, उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई करता है और झगड़ता रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अतः घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाई बहनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र और पुत्री, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा का ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। और ऐसा करने में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है। आज हमें सोचना है कि हम अपने जीवन का, अपने जीने का आधार किससे मानते हैं, शैतान को या प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि वचन बताता है, पहला पतरस 5 अध्याय 8 से 9 आयत में, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद अपनी ही आप में ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हमें नहीं भूलना है, केवल प्रभु यीशु मसीह है सब प्रथम। वह सब प्रथम था और वह सब प्रथम रहेगा। आज जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर एक धार्मिकता बच जाए। ना भूले कि परमेश्वर का राज्य हमारे लिए है, हमसे है, हमसे वह बढ़ सकता है। प्रभु हमें अपनी चंगाई देना चाहते हैं, प्रभु हमारे द्वारा औरों को बचाना चाहते हैं। प्रभु के द्वारा ही स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो सकती है, हम औरों को स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रभु के द्वारा ही आत्मिक चंगाई मिल सकती है और हम औरों को प्रभु के नजदीक उस आत्मा में एक कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 3 से 6 आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, ध्यान से पढ़िएगा। जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अपनी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के
जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी नहीं सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। जब हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, उसका वचन ग्रहण किया, तो आइए अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को हम एक साथ मिलकर दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके गिलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। समय होगा प्रार्थना का। अपरियत निवेदन में मिसेस सुनीता एस मसीह जी हमारी अगुवाई करेंगी। सबको जय मसीह की। आइए हम परहित निवेदन करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में और आसपास के गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड वरुण एल्फ्रेड, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने हम सबको प्रभु जी अब तक अपने पवित्र हाथों में संभाला और ये समय दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सके हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन पवित्र वचनों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन की रोटी हैं प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हमारे मार्ग के लिए उजाला हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर
प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम आशीषों बरकतों के लिए। खास करके पिता परमेश्वर, आपने इस महामारी से प्रभु जी हम सबको बचा कर रखा है और इस योग्य बनाया प्रभु कि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सकें और आपकी महिमा स्तुति कर सकें। दयालु पिता, हम विनती करते हैं तमाम आपके प्रियजनों के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, सबको प्रभु नाम बनाम अपनी आशीषों से माला माल रखिए प्रभु। हर संकट से, हर तकलीफ से सबको बचा कर रखें मेरे पिता परमेश्वर। अपनी दया का हाथ सब पर रखें प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर ये महामारी प्रभु, ये संकट की घड़ी प्रभु सबके ऊपर से टल जाए प्रभु, और हम आपके नाम की महिमा स्तुति करते हुए आपके नाम को धन्य कहते रहें प्रभु जी। दयालु पिता, हम खास करके विनती करते हैं प्रभु जी तमाम उन डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए प्रभु, तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो इस समय प्रभु जी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु। आप उन सब के साथ होइए प्रभु और सबको अपने नाम से आशीषित कीजिए प्रभु, ताकि वो पिता परमेश्वर आपके लोगों की इस मानवता की सेवा में प्रभु जी सच्चे दिल से लगे रहें प्रभु, और उनके घरों में पिता परमेश्वर किसी तरह की कोई कमी घटी ना हो प्रभु। आप अपनी दया से उनको प्रभु जी संभालना, उनकी हर तरह से मदद और हिफाजत करना पिता परमेश्वर। खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु, आप उनके भी साथ होइए प्रभु। अपने नाम से तसल्ली दीजिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में प्रभु जी अपने नाम से सुख और शांति भरिए प्रभु। दयालु पिता, तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिन्होंने अपने रोजगारों को खो दिया है प्रभु। आप उन सबकी भी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपनी हजूरी में प्रभु जी उनको प्रभु किसी भी तरह की कमी घटी ना होने दें। दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं तमाम अपने पासवानों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस मुसीबत की घड़ी में प्रभु जी आपकी कलीसियाओं को पिता परमेश्वर आपकी नज़दीकी में रखे हुए हैं। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर सबको तसल्ली देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम उनके लिए विनती करते हैं प्रभु, उनके घरों में सुख शांति दीजिए, और पिता परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए उनको बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए प्रभु, और अपनी आशीषों और बरकतों से माला माल रखिए। दयालु पिता, आप दयावान हैं प्रभु जी, अपनी दया का हाथ अपने तमाम लोगों पे रखें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी हजूरी में हम सब आगे बढ़ें और आपके नाम को धन्य कहते रहें। हमारी इस विनती को सुनिए, स्वीकार कीजिए, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर इस प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलके कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा कार्य करती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह।